नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। साल 2025 बॉलीवुड के लिए मिले जुले असर वाला रहा। जहां कुछ बड़ी फिल्में हिट रहीं, तो वहीं कई बड़े बजट की फिल्में फ्लॉप हुईं। इससे ये साबित होता है कि दर्शकों को अब सिर्फ स्टार पावर नहीं, बल्कि दमदार कहानी और कंटेंट चाहिए। इस साल खलनायकों का भी दबदबा रहा और कई फिल्मों ने विलन में किरदारों ने खूब सुर्खियां बटोरी। धुरंधर में जैसे अक्षय खन्ना, कुछ सितारों ने धमाकेदार वापसी की, तो वहीं अक्षय कुमार जैसे स्टारडस्ट की कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औसत रही। साथ में भारत की कुछ फिल्मों ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी नाम कमाया। आज हम आपके सामने बॉलीवुड 2025 का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। तो शुरू करते हैं बॉलीवुड 2025 राउंड अप। रिपोर्ट कार्ड हिट फिल्मों से शुरू करते हैं। साल 2025 भारतीय सिनेमा के लिए ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। बड़े सितारे, दमदार कहानियां और रिकॉर्ड तोड़ औसत कमाई से इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। आइए जानते हैं 2025 की 5 सबसे सुपरहिट मूवीज। दो 2025 की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म बनी धुरंधर, जिसने अपने एक्शन और स्टोरी से दर्शकों के दिल जीतकर अपनी एक अलग पहचान बना ली। कहानी एक खतरनाक इंटेलिजेंस ऑपरेशन के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म के निर्देशक आदित्य धर हैं। वहीं इस फिल्म में अहम भूमिका निभाने वाले अभिनेता रणवीर सिंह हैं, जिन्होंने एक स्पाई का रोल निभाया है। धुरंधर फिल्म ने अब तक 900 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। वहीं बॉक्स ऑफिस पर सिक्कों की खनक लगातार जारी है। साल 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी कांतारा ए लेजेंड चैप्टर 1। इस फिल्म ने देश ही नहीं विदेशों में भी जबरदस्त कमाई कर कई रिकॉर्ड तोड़े। कांतारा फिल्म के निर्देशक रहे ऋषभ शेट्टी ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है। इसने वर्ल्ड वाइड लगभग 850 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की, जिसमें भारत में इसका नेट कलेक्शन 621 करोड़ रुपए से अधिक रहा। फिल्म के मुख्य किरदार रहे ऋषभ शेट्टी और मुख्य अभिनेत्री रुक्मणी वसंत। तीसरी नंबर पर रही ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म छावा, जिसने शानदार अभिनय और भव्य प्रस्तुति ने फिल्म को सुपरहिट बना दिया। यह फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज, महान मराठा योद्धा और छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे के जीवन पर आधारित है। फिल्म ने लगभग 800 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। फिल्म छावा को दिनेश विज्ञान ने निर्देशित किया और विक्की कौशल, रश्मिका मंदाना ने इस फिल्म में अहम भूमिका निभाई। साल 2025 की चौथी सुपरहिट फिल्म रही सैयारा। फिल्म ने 395 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं यह फिल्म एक रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा पर आधारित रही, जिसमें कठिनाइयां, दर्द, दूरी और भावनात्मक संघर्ष कहानी में गहराई लाते हैं। फिल्म को निर्देशित मोहित सूरी ने किया और फिल्म की मुख्य भूमिका आहान पांडे और अनीत पड्डा ने निभाई। 2025 की बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म कुली रही, जिसे लोकेश कनगराज ने निर्मित किया। वहीं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई लगभग 514 से 675 करोड़ रुपए रही। इस फिल्म के मुख्य किरदार रहे रजनीकांत और श्रुति हसन, जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। इस फिल्म की कहानी कुली कहानी घूमती है देवा रजनीकांत के इर्द गिर्द, जो एक पूर्व कुली यूनियन लीडर है। साल 2025 बॉलीवुड के लिए मिला जुला रहा। कुछ फिल्में हिट रहीं, तो कई बड़ी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भारी बजट और सुपरस्टार कास्ट के बावजूद ये फिल्में कमाई के मामले में बुरी तरह पीछे रह गईं। तो पेश है 2025 की फ्लॉप फिल्मों का लेखा जोखा। दो 2025 ने हिट फिल्मों के साथ साथ कई फ्लॉप फिल्में भी दी। सबसे पहले बात करते हैं सिकंदर की। सलमान खान की ये फिल्म बड़े बजट के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ औसत कमाई ही कर पाई और उम्मीदों के मुताबिक सफलता नहीं दिला सकी। टाइगर श्रॉफ की एक्शन फ्रेंचाइजी का चौथा पार्ट
यानी बागी 4 भी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। फिल्म में शानदार स्टंट और एक्शन थे, लेकिन कमजोर कहानी की वजह से ये फिल्म दर्शकों को बांध नहीं पाई और सिनेमा हॉल खाली ही रहे। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की विशाल कैनवस पर बनाई गई एक्शन फिल्म वॉर 2 भी आलोचकों की नकारात्मक रिव्यूज और भारी बजट के कारण फाइनेंशियल सफल नहीं हो पाई। फिल्म को फ्लॉप टैग मिला और निर्माता का पैसा डूबा सो अलग। कंगना रनौत की राजनीतिक ड्रामा इमरजेंसी को भी भारी बजट के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का समर्थन नहीं मिला और ये उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। 2025 में सन ऑफ सरदार 2 जैसी बड़ी कास्ट वाली फिल्म भी खराब समीक्षाओं, सैयारा जैसी फिल्मों से कड़ी टक्कर, 130 करोड़ के बजट के मुकाबले कमाई कम होने के कारण पिट गई। इन फ्लॉप फिल्मों ने इस साल ये सिखाया कि सिर्फ बड़े नाम, बड़े बजट और ब्लॉकबस्टर प्रमोशन फिल्म को हिट नहीं बनाते। आज के दर्शक बेहतर कंटेंट, दमदार कहानी और ऑडियंस फ्रेंडली फिल्म की तलाश में हैं। साल 2025 में कुछ किरदारों का खौफ बड़े पर्दे पर हीरो के पसीने छुड़ा गया। धुरंधर में जैसे रहमान डकैत से लेकर रेड 2 में रितेश देशमुख का दादा भाई जैसे किरदारों ने साल 2025 में बड़े पर्दे पर खूब धूम मचाया। फिल्मों में हीरो से ज्यादा इन सभी खलनायकों का दबदबा रहा। कई फिल्मों में विलेन के दमदार रोल ने दर्शकों का दिल जीता और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। खास बात है कि साल 2025 में खलनायक सिर्फ डराने तक नहीं रुके, बल्कि उनकी दमदार और लीक से हटकर परफॉर्मेंस ने ऑडियंस को हैरान भी किया। दर्शकों ने इन खलनायकों पर हीरो की तरह प्यार लुटाया। देखिए इन किरदारों का जलवा। अक्षय खन्ना इन दिनों धुरंधर में अपनी खलनायकी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। रहमान डकैत के किरदार में उनकी परफॉर्मेंस की खूब तारीफ रही। अक्षय ने अपनी चार्म, क्रूरता और दमदार परफॉर्मेंस से दर्शकों को दीवाना बना दिया। लोगों का मानना है कि उनकी दमदार परफॉर्मेंस ने रणवीर सिंह के मुख्य किरदार पर भी भारी पड़ गया। 14 फरवरी को रिलीज हुई विक्की कौशल, रश्मिका मंदाना स्टार पीरियड ड्रामा छावा में अक्षय खन्ना ने मुगल बादशाह औरंगजेब का क्रूर रोल निभाया। उनका नेगेटिव शेड वाला किरदार दर्शकों को प्रभावित करने में सफल रहा और फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। 10 अप्रैल को आई सनी देओल की एक्शन फिल्म जाट, जिसमें रणदीप हुड्डा ने राणा तुंगा नाम का खूंखार विलेन रोल प्ले किया। उनका रणदीप का खूंखार अवतार और सनी से टक्कर सराही गई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल देखने में विफल रही। 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म रेड 2 शानदार कहानी और दमदार स्टार कास्ट के बीच और भी खास था फिल्म का खलनायक। कॉमेडी फिल्मों में काम कर अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को हंसाने वाले एक्टर रितेश देशमुख ने केंद्रीय मंत्री दादा मनोहर भाई का नेगेटिव रोल प्ले किया। फिल्म में उनकी एक्टिंग और डायलॉग के साथ अंदाज को भी खूब सराहा गया। हाउसफुल 5 मल्टी स्टार फिल्म में फरदीन खान का खतरनाक रोल खूब पसंद किया गया। सितारों के बीच उनका पावरफुल परफॉर्मेंस हाईलाइट रहा। 6 जून को रिलीज हुई कॉमेडी फिल्म में फरदीन खान ने सरप्राइज विलेन देव डोबरियाल का रोल निभाया, जिसका खुलासा क्लाइमैक्स में होता है। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की स्पाई थ्रिलर वॉर 2 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म में जूनियर एनटीआर का इंटेंस अवतार छाया रहा। फिल्म में ट्विस्ट और डायलॉग के साथ खतरनाक अंदाज देखने लायक रहा। बागी 4 सिनेमाघरों में 5 सितंबर को आई टाइगर श्रॉफ की एक्शन फिल्म बागी 4, जिसमें संजय दत्त ने चाको नाम का खतरनाक विलेन रोल प्ले किया। उनका डरावना और लुक और परफॉर्मेंस सराहा गया। तो जाहिर है कि खलनायकी के रंग भी दर्शकों को पसंद आ रहे हैं। जरूरत है दमदार स्क्रिप्ट और शानदार मंजे हुए डायरेक्टर की, जो खलनायकी को पर्दों पर बेहतरीन तरीके से उभारे। – 2025 बॉलीवुड के लिए विदाई का साल साबित हुआ। इस साल हमने वो चेहरे खो दिए जो हमारे चहेते थे। ऐसे ही एक नाम था द ही मैन ऑफ बॉलीवुड, यानी कि धर्मेंद्र। प्यार से उन्हें गरम धर्म के नाम से भी पुकारा जाता था। धर्मेंद्र, जिसने अपनी सादगी, एक्शन और रोमांस से लाखों दिलों पर राज किया। फिर वो चाहे फिल्म बंदिनी हो,
सत्यकाम हो या फिर चुपके चुपके, हर फिल्म में उन्होंने अपने अभिनय का ऐसा जादू बिखेरा कि दर्शक कायल हो गए। धर्मेंद्र ने अपने 65 वर्षों के करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। 24 नवंबर 2025 को जब इन दिलदार अभिनेता ने दुनिया को अलविदा कहा तो फैंस टूट गए। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के फगवाड़ा में जन्मे धर्मेंद्र की जीवन यात्रा एक साधारण किसान परिवार से निकलकर एक स्टार बनने की एक प्रेरणादायक कहानी है। धर्मेंद्र का असली नाम धर्म सिंह देओल था और बचपन से ही फिल्मों के प्रति उनका जुनून उन्हें फिल्मों में ले आया। 1958 में एक टैलेंट कॉन्टेस्ट जीतने के बाद धर्मेंद्र ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और जल्द ही अपनी पहचान बना ली। 1960 के दशक में दिल भी तेरा हम भी तेरे से शुरुआत करने वाले धर्मेंद्र ने रोमांटिक हीरो के रूप में अपनी जगह पक्की की। उनकी पहली बड़ी सफल फिल्म सन 1961 में शोला और शबनम थी। इसके बाद उन्होंने अनपढ़ और बंदनी जैसी सफल फिल्में दी। बंदनी को उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। 1970 के दशक में उन्होंने एक्शन फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया और उन्हें ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से पुकारा जाने लगा। धर्मेंद्र की स्वाभाविक एक्टिंग, दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और दिल को छू लेने वाली मुस्कान ने उन्हें हर उम्र के दर्शकों का चहेता बना दिया। वह एक ऐसे अभिनेता थे जो रोमांस, कॉमेडी, एक्शन और ड्रामा हर शैली में सुपरहिट साबित हुए। उनकी सुपरहिट फिल्मों में शोले, सीता और गीता, धर्मवीर, द बर्निंग ट्रेन और नया जमाना जैसी फिल्में शामिल हैं। हेमा मालिनी के साथ उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी दर्शकों की सबसे पसंदीदा जोड़ी रही। धर्मेंद्र ने 2 शादियां की। पहली शादी प्रकाश कौर से 1954 में हुई, जिनसे उन्हें 4 बच्चे हुए, और दूसरी शादी 1980 में हेमा मालिनी से की। उन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया और बीकानेर से सांसद बने। 2012 में भारत सरकार ने धर्मेंद्र को तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं 24 नवंबर 2025 को 89 वर्ष की उम्र में धर्मेंद्र अपने चाहने वाले को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए, लेकिन उनकी विरासत जीवित है। धर्मेंद्र योगदान हिंदी सिनेमा हमेशा याद रखेगा। बॉलीवुड के वीरों की जगह कोई नहीं ले पाएगा। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। ये डायलॉग सुनकर आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं असरानी की। 2025 में ये कॉमेडी का बेताज बादशाह हमें छोड़कर चले गए। गोवर्धन असरानी ने अपने 50 साल से ज्यादा लंबे करियर में 350 से अधिक फिल्में की और दर्शकों का दिल जीता। 20 अक्टूबर 2025 को मुंबई में 84 वर्ष की उम्र में हंसाने वाला हमें रुला कर चला गया। एक जनवरी 1941 को जन्मे असरानी ने अपने 5 दशक के करियर में दर्शकों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी अभिनय क्षमता और कॉमिक टाइमिंग ने हमें हंसाया, लेकिन जाते वक्त वह हमें रुला गए। 1 जनवरी 1941 को जयपुर, राजस्थान में जन्मे गोवर्धन असरानी ने 50 से अधिक वर्षों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। FTII पुणे से अभिनय की शिक्षा लेने के बाद असरानी ने बॉलीवुड में कदम रखा और 350 से अधिक फिल्मों में अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा। असरानी की खासियत थी उनकी कॉमेडी और सहायक भूमिकाओं को जीवंत करने की अद्भुत अभिनय क्षमता। उनकी सबसे यादगार भूमिकाओं में शोले में जेलर का कॉमिक किरदार, चुपके चुपके, बावर्ची, हेरा फेरी, अभिमान और परिचय जैसी फिल्में शामिल हैं। उन्होंने 1977 में एक हिंदी फिल्म चला मुरारी हीरो बनने में मुख्य नायक की भूमिका निभाई, जिसे उन्होंने लिखा और निर्देशित भी किया था। 20 अक्टूबर 2025 को मुंबई में 84 वर्ष की उम्र में असरानी का निधन हो गया।
लेकिन उनकी विरासत जीवित है। असरानी को उनकी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग, हास्य और भावपूर्ण अभिनय के लिए हमेशा याद किया जाएगा। हिंदी सिनेमा का कॉमेडी किंग असरानी आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरता रहेगा। फिल्म जाने भी दो यारों का यार भी इस साल हमें दगा दे गया। सतीश रविलाल शाह यानी सतीश शाह का 72 साल की उम्र में किडनी फेल होने के कारण निधन हो गया। साल 1970 में सतीश शाह ने फिल्म भगवान परशुराम से अपना करियर शुरू किया था, लेकिन 1984 के टीवी शो ये जो है जिंदगी से उन्हें देश में पहचान मिली। सतीश शाह ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम आपके हैं कौन, मैं हूं ना, कल हो ना हो, ओम शांति ओम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में की और अपनी लाजवाब कॉमिक टाइमिंग से सभी का मनोरंजन किया। पच्चीस जून 1951 को मुंबई में जन्मे सतीश शाह ने अपनी बेहतरीन अभिनय क्षमता और लाजवाब कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी। जाने भी दो यारों से लेकर सारा भाई वर्सेस सारा भाई तक उन्होंने अपनी कॉमेडी और अभिनय का जादू बिखेरा। उनकी फिल्में जैसे हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कल हो ना हो, ओम शांति ओम और मैं हूं ना आज भी दर्शकों को हंसाती है। टेलीविजन पर फिल्मी चक्कर, ऑल द बेस्ट और सारा भाई वर्सेस सारा भाई में उनके किरदार एक अलग ही पहचान बनाए गए। सतीश शाह को उनकी बेहतरीन अभिनय के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले, जिनमें इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड और इंडियन टेली अवार्ड शामिल है। 25 अक्टूबर 2025 को 74 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी कॉमेडी और अभिनय की विरासत हमेशा जीवित रहेगी। प्रसिद्ध असमिया गायक जुबीन गर्ग बॉलीवुड के भी उभरते सितारे थे, लेकिन असमय दर्दनाक मौत ने जुबीन की आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी। वहीं टीवी धारावाहिक महाभारत में कर्ण के किरदार से ख्याति पाने वाले अभिनेता पंकज धीर भी हमसे बिछड़े। इस साल कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला को भी मौत ने अपनी आगोश में ले लिया। आइए इन कलाकारों की यादें ताजा करते हैं। असम के लोकप्रिय गायक और बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाने वाले जुबीन गर्ग की आवाज़ अब खामोश हो गई है। जुबीन ने अपनी दमदार आवाज़ से इंडस्ट्री में एक खास मुकाम बनाया। बॉलीवुड में या अली जैसे सुपरहिट गीत से उन्होंने करोड़ों दिल पर राज किया। वहीं कई फिल्मों और म्यूजिक प्रोजेक्ट्स में अपनी अलग गायकी का लोहा मनवाया। लेकिन 52 वर्ष की उम्र में 19 सितंबर 2025 को उनका निधन देश के लिए एक गहरा सदमा रहा। टीवी धारावाहिक महाभारत का कर्ण भी हमसे बिछड़ा। अभिनेता पंकज धीर ने फिल्मों और टेलीविजन की दुनिया में अपना खास मुकाम बनाया था। टीवी धारावाहिक महाभारत में कर्ण के किरदार से वह सबके चहेते बने। टेलीविजन के साथ साथ पंकज धीर ने फिल्मों में भी काम किया, फिर चाहे वो वीर सैनिक का किरदार हो या सख्त अधिकारी का। हर रोल से उन्होंने वाहवाही लूटी और अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया। अभिनय की लंबी पारी खेलने के बाद 68 वर्ष की उम्र में 15 अक्टूबर 2025 को लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। और फिर एंटरटेनमेंट की दुनिया से एक और चौंकाने वाली खबर आई। शेफाली जरीवाला, जिनका डांस, मुस्कान और एनर्जी 2000 के दशक की पार्टी कल्चर की पहचान बन गई थी, वो नहीं रही। कांटा लगा म्यूजिक वीडियो से रातों रात स्टार बनी शेफाली ने यंग जनरेशन के बीच एक अलग ही क्रेज पैदा किया था। लेकिन 27 जून 2025 को महज 42 वर्ष की उम्र में मुंबई में वह अपने चाहने वालों को छोड़कर चली गई। साल 2025 भारतीय सिनेमा के लिए किसी जीत के जश्न से कम नहीं रहा। बॉलीवुड से लेकर इंडी सिनेमा तक भारतीय कहानियां इस साल ग्लोबल स्टेज पर छा गई। कांस, बर्लिन, सनडांस और ऑस्कर हर मंच पर इंडिया का नाम गूंजा। पेश है इन बेहतरीन फिल्मों पर ये रिपोर्ट।
कान से लेकर टोक्यो और ऑस्कर तक भारतीय फिल्मों ने नए कीर्तिमान रचे। पायल कापूरिया की ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने 18वें एशियन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का खिताब जीतकर इतिहास बनाया। वहीं संध्या सूरी की संतोष ने ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल और टोक्यो फिल्मैक्स में अवार्ड जीतते हुए ऑस्कर शॉर्टलिस्ट में जगह बनाई। नई पीढ़ी के फिल्म मेकर्स ने भी 2025 में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। अमोल कनवड़े की कैक्टस पियर्स ने सनडांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड जूरी प्राइज जीता, जबकि बंगाली फिल्म बॉक्सो बॉन्दी यानी शैडो बॉक्स ने बर्लिन और मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल्स में शानदार शुरुआत की। रीमा दास की विलेज रॉकस्टार्स 2 ने बर्लिनाला और इंटरनेशनल फ्रोवन फिल्म फेस्ट में बेस्ट फिल्म का तमंगा जीता। वहीं शॉर्ट फिल्म अनुजा सीधे ऑस्कर नॉमिनेशन तक पहुंची। इसी साल होमबाउंड और लापता लेडीज बनी भारत की ऑस्कर एंट्रीज, जबकि लोका चैप्टर 1, चंद्रा, रेखा चित्रम और पूनम जैसी फिल्मों ने IMDb और क्रिटिक लिस्ट में अपनी जगह बनाई। कुल मिलाकर 2025 का साल मिला जुला रहा। हर जॉनरा की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। कुछ ने दर्शकों का दिल मोहा, कुछ पिट गई। इससे ये साबित हुआ कि सिर्फ स्टार पावर ही दर्शकों को इम्प्रेस करने के लिए काफी नहीं है, बल्कि ऑडियंस अच्छी कहानी भी मांगती है। बॉलीवुड राउंड अप 2025 में बस इतना ही। नमस्कार।